हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है एक नया दिन। आज हम 15 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, नूरा अल मातुशी किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? ये बनी है यूएई की। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट होगा। देखिए, टॉप यहां पर स्पेस एजेंसी की अगर हम बात करें तो यूएई जो स्पेस एजेंसी है वो है यूएईएसए। भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो आईएसआरओ। चीन की स्पेस एजेंसी है सीएनएसए। जापान की है जेएएक्सएन। ठीक है। इसके अलावा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है स्पेस नासा। ठीक है। अमेरिका की निजी जो स्पेस एक्स है वो निजी है। अगर आप प्राइवेट यहां पर अगर आप सरकारी की बात करेंगे तो नासा है। इसके अलावा एक है ब्लू ओरिजन। ठीक है, ब्लू ओरिजन ये किसकी है? ये है अमेजन की। अमेजन के मालिक हैं जेफ बेजोस। ठीक है। चलो, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि वर्तमान में जो अमेजन है इसके सीईओ कौन है? आपको पता है अमेजन पे अभी जो सीईओ है वो अब जेफ बेजोस नहीं रहे, उनकी जगह कोई और आ गया। मैंने आपको क्वेश्चन भी करवाया था, आपको बताना है। बाफ्टा अवार्ड 2021 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? यहां पर ये जीता है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नोमोडोलोंड जो है इनको इनके द्वारा जीता गया है बेस्ट फिल्म का अवार्ड। बाफ्टा ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट। यह एक वर्षीय पुरस्कार है। 2021 का आयोजन लंदन के रॉयल ओपेरा हाउस में किया गया था। 2021 का संस्करण कौन सा था? 74वां संस्करण था। बाफ्टा पुरस्कार में टॉप 5 विजेता है। पहली जो बेस्ट फिल्म है वो है नोमेडेलैंड। इसके अलावा बेस्ट एक्टर है एंथनी। एक्ट्रेस है फ्रांसिस। ठीक है। और यहां पर आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म ये है मिशिंग यंग वुमन। और यहां पर बेस्ट डायरेक्टर है यहां पर ये है चियोल जॉन। ठीक है, जियोल ये है नीदरलैंड के, इनको दिया गया है। टॉप 5 देशों के राष्ट्रीय सम्मान, जैसे कि अगर आप पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान की बात करेंगे तो यह है निशाने पाकिस्तान। फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान के बारे में बात करेंगे तो यह है द लेजेंड ऑफ ऑनर। भारत का है भारत रत्न। अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? यह है लेजर ऑफ मेरिट। और बांग्लादेश का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? यह है स्वाधीनता पुरस्कार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। मिसो यहां पर सिरोजा चक्रवात ने सबसे ज्यादा किस देश को प्रभावित किया है? ये किया है बी, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। साइक्लोन क्या है यहां पर? चक्रवात। चक्रवात का शाब्दिक अर्थ है एक गोले घेरे में घूमती हुई हवा। चक्रवात को एक प्रकार से घूमती हुई हवाओं का स्तंभ भी कहा जाता है। चक्रवात मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक तो है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और एक है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ऑस्ट्रेलिया राजधानी है कैनबरा, करेंसी है डॉलर, प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन। द्वीपीय महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। गिब्सन और विक्टोरिया के प्रमुख मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। ग्रेट डिवाइडिंग रिंग पर्वत श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत कैलेस्को पर्वत ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। माउंट घास का मैदान जो है ये भी ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट उत्पादन में शीर्ष स्थान ऑस्ट्रेलिया का है। ऑस्ट्रेलिया की संसद का नाम क्या है? पार्लियामेंट। इसके अलावा विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के मूलभूत निवासी को क्या कहते हैं? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए, आपके लिए मैं क्वेश्चन लेके आया था। इसके अलावा लैंड ऑफ कंगारू, द लैंड ऑफ फिलिस किस देश को कहा जाता है? ये भी ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये क्वेश्चन आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपकी डी ग्रुप के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। 13 अप्रैल 2021 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की 102वीं वर्षगांठ मनाई गई। यह हत्याकांड कहां पर हुआ था? तो यह हुआ था अमृतसर में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है।
13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी। जनरल डायर जो कि ब्रिटिश सेना अधिकारी थे, इन्होंने हजारों लोगों की भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया, जिसमें बड़ी संख्या में निर्दोष लोग मारे गए थे और लोग पार्क में रोलेट एक्ट के विरुद्ध एकत्र हुए थे। अमृतसर पंजाब में राज्य में स्थित है। पंजाब की राजधानी है पंजाब की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। राजधानी है चंडीगढ़। गवर्नर है विजेंद्र पाल सिंह बदनोर। कैप्टन है कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री। न्यायाधीश हैं रविशंकर झा। एक पड़ोसी देश पाकिस्तान है। 3 पड़ोसी राज्य हैं हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। 13 लोकसभा की, राज्यसभा की 60 और विधानसभा की है 117 सीटें। राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? यह है पूनम गुप्ता। बी आपका करेक्ट है। पूनम गुप्ता शेखर शाह की जगह लेंगी। इंपोर्टेंट, NCAR की नेशनल काउंसिल अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च राष्ट्रीय अनुप्रस्थ आर्थिक अनुसंधान परिषद, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। संस्थापक है 1956। महानिदेशक है शेखर शाह। पूनम गुप्ता 1 जुलाई से यहां पर ज्वाइन करने वाली है। 5 नियुक्तियों की अगर हम बात करें, सेल की पहली महिला अध्यक्ष सोमा मंडल। विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला अध्यक्ष है, महानिदेशक है नागोजी ओकोंजो इवेला। फेडरल रिजर्व बैंक की पहली उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालिका अधिकारी है, यह है नोरिन हसन। और यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पहली महिला CEO यह है सुजेना कालर्क। और अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री है जेनेट लेन। अगला क्वेश्चन है, नोमुरा ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? यह लगाया है C 12.6%। जापानी ब्रेकरेंजर कंपनी नोमेरा ने बढ़ते कोरोना वायरस के मामले और उच्च मुद्रास्फीति के बीच वित्तीय वर्ष 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में भारत की GDP अनुमान को 13.5% के पिछले अनुमान से 12.6% तक संशोधित कर दिया है। GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद है। किस निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुएं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। नोमेरा जापान की फाइनेंशियल कंपनी है। स्थापना है 25 दिसंबर 1925 को। मुख्यालय है टोक्यो जापान में। CEO है वो है कोंटारो अकोंडवा और संस्थापक है टोकुशिची नोमुरा। दुनिया का पहला गेमिफाइड संस्कृति लर्निंग मोबाइल ऐप जिसका नाम है लिटिल गुरु, उसको किसने विकसित किया है? यह विकसित किया है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशनशिप ICCR। दुनिया का पहला यहां पर गेमीफील्ड संस्कृत लर्निंग पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का नाम लिटिल गुरु रखा गया है। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर यहां पर रिलेशनशिप ने अपनी 71वीं यहां पर स्थापना दिवस के दौरान लिटिल गुरु संस्थापक ऐप को लॉन्च किया है। संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु एक इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म पर आधारित है जिसके जरिए संस्कृत भाषा को आसान, मनोरंजन और बेहद मजेदार आनंद से सिखाया जाएगा। 12 अप्रैल 2021 को भारत के उच्चायोग के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र IGCC ने बांग्लादेश में संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया है। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस जो है इसकी स्थापना 9 अप्रैल 1950 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष है विनय सहस्त्रबुद्धे और महानिर्देशक है दिनेश पटनायक। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया है? 11 अप्रैल को। बी आपका करेक्ट है। महिला की मातृत्व सुरक्षा के लिए भारत में हर साल 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस मनाया जाता है। यह व्हाइट रिबन यहां पर रिलायंस इंडिया की पहल है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य गर्भावस्था, प्रसव और प्रसव बाद महिलाओं को अधिकतम स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना, ताकि प्रसव के दौरान या फिर बच्चों के जन्म देने के कारण
किसी भी महिला की मौत न हो। बच्चे के जन्म के कारण माताओं की मृत्यु के मामले में भारत की स्थिति बहुत खराब है। राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस 2021 की थीम है स्टे एट होम ड्यूरिंग कोरोना वायरस, कीप मदर एंड नी बोर्न सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। किस देश की महिला क्रिकेटर टीम ने लगातार सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। यहां पर ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड के 6 विकेट से हराकर 3 मैच की वनडे सीरीज में यहां पर जीत दर्ज की है और ऑस्ट्रेलिया टीम ने इस मैच में जीत दर्ज करते ही वर्ल्ड क्रिकेट में ऐतिहासिक कारनामा करते हुए लगातार 22 वनडे जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। और यह एक ऐसा रिकॉर्ड है जो किसी भी देश की पुरुष टीम भी नहीं कर पाई है। इससे पहले लगातार सबसे ज्यादा वनडे जीतने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया की पुरुष टीम ने का था यहां पर, जिसमें लगातार 21 मैच जीते हैं। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी। मुख्यालय है दुबई। अध्यक्ष हैं ग्रेगर बार्कले। सीईओ हैं मनु साहनी। भारत ने किस देश को 100 करोड़ रुपए के गश्ती जहाज पीएस जोरोस्टर को सौंप दिया है? सेशल्स को। पीएस जोरोस्टर के बारे में एक बार जान लीजिए। देखो, गार्डन रेक शिप बिल्डिंग और इंजीनियर्स द्वारा 100 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 48.9 मीटर की गश्ती नाव का निर्माण किया गया है। इस पोत में 35 समुद्री मील तक की शीर्ष गति और 1500 समुद्री मील तक की दूरी स्थापित की गई है। अगर यहां पर बात किया जाए तो इसका उपयोग बहुउद्देशीय संचालन के लिए किया जाएगा। अच्छा, इसका जो मेन रीजन है यहां पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति विवेक रमकलवान के बीच आभासी शिखर सम्मेलन यानी कि वर्चुअल जो है, इसके दौरान भारत के औपचारिक रूप से 100 करोड़ रुपए की गश्ती जहाज पीएस जोरोसोल को यहां पर सेशल्स को सौंप दिया है। ये इसका मेन पॉइंट था। सेशल्स के बारे में आप जान लीजिए। राजधानी है विक्टोरिया, करेंसी है सेशल्स रुपया और राष्ट्रपति हैं विवल रामकलावन। अच्छा, आज का आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है, यहां पर देख लीजिए एक बार। भारत की पहली इलेक्ट्रिक वाहक जो लिथियम बैटरी संयंत्र है, इसको किस राज्य में स्थापित किया गया है? कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। मैंने आपको आज इस वीडियो से इसलिए नहीं पूछा क्योंकि कल मुझे लगा नहीं कि कोई खास रिस्पॉन्स था। देखिए, अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो आपको और भी ज़्यादा बेटर जो इसके अंदर मैं करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप थोड़ा रिस्पॉन्स दें तो यहाँ पर कुछ बात बने। ठीक है, आप अपना प्यार इसी तरीके से थोड़ा सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, ताकि इससे आपको भी फायदा होगा। देखिए, मैं कुछ अलग तरीके से आपके लिए जो चीज़ें हैं वो करने वाला हूँ इस बार, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर सपोर्ट करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय गाइस, टेक केयर।